गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लेसन नंबर फर्स्ट जो हिस्ट्री का आपका कैसे कब और कहाँ उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हम किस तरह जानते हैं कि इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। कि इससे पहले भी हम बहुत सारा कुछ इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम इतिहास को जान सकते थे। प्रशासन जो अभिलेख तैयार करता है, प्रशासन का मतलब होता है कि जो भी हमारे चाहे वो कलेक्टर हैं चाहे पुलिस है, जो भी मतलब सब मिलकर जो प्रशासन चलाते हैं, तो ये अभिलेखों कैसे तैयार करते हैं। फर्स्ट है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। कि अंग्रेजी शासन के समय में जो तैयार सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे इनके इतिहास को जानने के लिए। अंग्रेजों का मानना था कि हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। कि हम जैसे मान लीजिए किसी को भी कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कि आप काम को ऐसे करो ऐसे नहीं करो, या कोई योजना बना रहे हैं किसी काम को करने की, हमें किस काम को पूरा कैसे करना है, कोई फैसले करें, चाहे कोई जांच हो रही है तो उसमें जांच के लिए मतलब कौन से मतलब किसी को क्या न्याय मिल रहा है, तो ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे इन सबको मतलब किसी न किसी रिकॉर्ड में लिखना जरूरी था। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्रों को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा जाता था। इसीलिए ब्रिटिश काल में जो भी जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे, पत्र होते थे, इन सबको सुरक्षित रखा जाता था। इसके लिए रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे। जैसे आप देख रहे हैं लाइब्रेरीज होती है, तो लाइब्रेरी में क्या करते हैं, किताबें जो होती हैं उनको बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाता है। तो ऐसे ही हर सरकारी जो कार्यालय होता है उसमें रिकॉर्ड रूम बनाया जाता है और उसमें जितने भी जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे मान लो आप अपने स्कूल आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आप जैसे फर्स्ट टेस्ट देते हो, सेकंड टेस्ट देते हो, तो हम उनकी फर्स्ट टेस्ट की कॉपी या सेकंड टेस्ट की कॉपी एक रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं कि ताकि जब आपका वार्षिक का रिजल्ट आए और आप पूरा कुछ देखना चाहें तो रिकॉर्ड्स के द्वारा हम पहले के बारे में भी जानते हैं कि आपने पहले से आपकी मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी और अब बाद में धीरे धीरे के परफॉर्मेंस में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता था कि प्रशासन में जो कार्यालय में इस तरह के यानी कि दस्तावेजों को रखा जाता है। तहसील में कलेक्ट्रेट में सभागार में या हमारे संग्रहालय हैं जैसे, तो ये सारे संस्थान इसलिए बनाए गए ताकि हम इसके बारे में इतिहास को सुरक्षित रख सकें। पत्र और ज्ञापन भी अलग अलग शाखाओं में जो भेजा जाता है। जैसे मान लो किसी मतलब कोई भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किसी को पत्र भेजा जा रहा है या कोई ज्ञापन भेजा जा रहा है, तो उनके द्वारा जो रिकॉर्ड्स थे उनको भी उसमें संभाल के रखा जाता था। इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। यह कार्य खुशनवीसी या सुलेखनवीसी करते थे, यानी जैसे हम कैलीग्राफी कहते हैं कि जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी तो उनको ये काम दे दिया जाता था। क्योंकि पहले टाइप राइट मशीन में तो थी नहीं टाइप वगैरह की, तो जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी तो जो भी पत्र होता था, जैसे मान लो कोई भी किसी राजा ने किसी राजा को भेजा या किसी ऑफिस में किसी ऑफिस दूसरे ऑफिस में भेजा गया, किसी ऑफिस में से एक ऑफिस में से, तो ऐसे करके यहाँ पर उसी को दोबारा से मतलब देख कर एक तरह से नकल करना, तो इस तरह को बिल्कुल हूबहू उसी को साफ साफ हैंड राइटिंग में उतरवाया जाता और उन्हें इतिहास के लिए उसमें सब उनकी जो संग्रहालय वहाँ पर रखा जाता। 19वीं सदी में जब छपाई मशीन की तकनीक आ गई, जब छपाई यानी कारखाने आ गए छपाई के, तो इस तकनीक से यहाँ पर दस्तावेजों कई कॉपियाँ बनाई जाने लगी, यानी कई उसकी फ़ोटोकॉपी बनाई जाने लगी एक ही उसकी रिकॉर्ड की, और उसको कई जगह सुरक्षित करके रखा जाता। अब है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण मतलब सर्वे एक तरह से, कि सर्वे का क्या अर्थ था। सर्वेक्षण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के बारे में या जो कोई क्षेत्र या कोई विषय या किसी भी चीज़ के बारे में जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके बारे में जिस डाटा से हम जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है। अब आपका वो सर्वे की मतलब सर्वे क्या चीज़ है, जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि आपको ये कहा कि आप अपने मोहल्ले के बारे में सर्वे करिए कि आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं, उन लोगों में कितने मतलब जैसे जनरल कास्ट है, कितने एससी कास्ट है, कितने ओबीसी कास्ट है, कौन कौन सा क्या व्यवसाय कर रहा है। तो एक तरह से ये क्या है आपके मतलब आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके मोहल्ले में मतलब कितना क्या चल रहा है, आपकी स्कीम में मतलब कितने लोग किस कास्ट के हैं, कौन लोग क्या कर रहा है। तो ये सारे क्या है सर्वे के, तो इससे क्या है जो आपको मतलब जानकारी हो वो एक तरह से पुख्ता हो गई। तो यहाँ पर भी एक सर्वे इस तरह से माना जरूरी जानेगा कि ये जरूरी था। ब्रिटिश मानते थे कि यदि किसी देश पर शासन करना तो उसके बारे में सारी जानकारी होना जरूरी है, कि उसके बारे में हमें पूरी जानना। जैसे गांव में राजस्व सर्वेक्षण होता था कि जैसे किसी के पास मान लो वहाँ से जो कर इकट्ठा होता था तो उसका सर्वेक्षण किया जाता। धरती की सतह की धरती पर जैसे मान लो कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ कोई मैदान है, तो ये भी मिट्टी की गुणवत्ता की, मिट्टी कहाँ की गुणवत्ता मतलब मिट्टी की कहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ है, कहाँ की कम उपजाऊ है, कहाँ की मिट्टी बेकार। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं कि कौन से पेड़ पौधे हैं, किस क्षेत्र में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। वह फसलें जैसे अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती है, तथा स्थानीय इतिहास का पता लगाया जा सकता है। इनसे हम इन सब के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि सर्वे के द्वारा। 19वीं सदी के अंत में
प्रति 10 वर्ष में जनगणना भी की जाने लगी। जैसे जनगणना होती है कि आप पहले पढ़ चुके हो, हर 10 साल में जनगणना होती है। तो 19वीं सदी के अंत में लगभग 1881 से जनगणना 1861 से जनगणना का कार्य शुरू हो चुका था और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना शुरू होने लगी। तो हर 10 वर्ष में जाना जाता है कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कौन सी किस जाति का है, कौन सा किस जाति का है, कौन सा क्या व्यवसाय कर रहा है, वहाँ बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जनगणना होती है। इसके द्वारा प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, व्यवसाय, इलाके आदि की जानकारी होती थी। इसके अलावा जैसे वनस्पति संरक्षण भी होता था, प्राणी सर्वेक्षण भी होता था, पुरातात्विक सर्वेक्षण, तो ये अन्य प्रकार के सर्वे भी हुआ करते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स तो हो गए थे, लेकिन इनसे भी यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इतिहास में हमें उनकी पूरी जानकारी रह जाती थी कि इन सब चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, ऐसा नहीं था। इनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती थी। इतिहास के शोध में रिकॉर्ड्स तथा सर्वेक्षण में क्या जानकारियाँ छूट गई थी, तो इसमें कि जब ब्रिटिश इतिहासकार ने इतिहास को लिखा तो उन्होंने केवल ब्रिटिश जानकारी के हिसाब से लिखा कि उन्हें जितनी जानकारी थी वो उन्हीं के हिसाब से अपने इतिहास को लिखा। तो उन्होंने भारतीयों से ना तो ये जानने की कोशिश की कि उनकी सोच क्या है या तो उन्होंने उस जानकारी को शामिल नहीं किया। तो इससे यानी कि इतिहास के बारे में पूरी जो दी गई जानकारी वो सही नहीं थी। अधिकृत इतिहास में केवल वही लिखा गया जो ब्रिटिश इतिहासकार चाहते थे, यानी कि सरकारी से क्या सोचते थे, उनकी क्या दिलचस्पी थी, किन चीज़ों के लिए उन्होंने किन चीज़ों में थी और भविष्य में वो क्या करना चाह रहे थे। तो ये सब उन्होंने अपने इतिहास में रखा। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह नहीं पता चलता कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं, कि जैसे भारतीय लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई की क्या वजह हो सकती थी, मतलब जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे तो उसके पीछे क्या वजह थी। इतिहासकारों को जानने के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे डायरी है, तीर्थ यात्राएं हैं, यात्रियों का संस्मरण है, आत्मकथाएं लोकप्रिय हैं, पुस्तिकाएं हैं। तो ये सब भी क्या है, तो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हो सकते हैं। ऐसे ही जो समाज सुधारक थे या नेता थे तो उन्होंने भी अपने विचारों को यानी कि लिखा, अपने विचारों को उन्होंने नॉवलाइज किया। तो इनसे भी हमें मतलब, लेकिन अब ये तो क्या थे, पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने अपने विचारों को अखबारों के द्वारा या अपने जो उनकी जीवनी होती थी उनके द्वारा उन्होंने उनको रखा। तो इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिली। जितने भी स्रोत लिखे गए वो उन लोगों के से जो पढ़ना लिखना जानते थे उनके लिए थे। जितने भी इतिहास के स्रोत पाए गए वो केवल उन्हीं लोगों के लिए काम किए थे जो उनकी पढ़ना जानते थे। अब जो लोग पढ़ना ही जानते उनके लिए ये चीज़ें कोई मतलब ही नहीं रख रही थी। जैसे आदिवासी थे, किसान थे, खादानों में काम करने वाले मजदूर थे, सड़कों पर जिंदगी बिता रहे थे। तो अब इन सब लोगों को इतिहास के बारे में कैसे शामिल किया जाए, इतिहास के बारे में इनकी राय कैसे ली जाए, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट जो आगे आपका लेसन शुरू होंगे, नेक्स्ट अध्याय जो आपका आएगा, जैसे लेसन नंबर 9 हिस्ट्री, दूसरा तीसरा जो, उनमें आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो आपकी लेसन की एक्सरसाइज है वो की फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आपको सारी एक्सरसाइज करके HW कॉपी में देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।